सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में दिन पर दिन समय कैसा रहेगा। देखिए, समय के साथ ग्रह परिवर्तित होते हैं, हर क्षण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ भी चीज़ यहाँ स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक कुछ भी रुका हुआ कुछ नहीं है, हर चीज़ गतिमान है। जब गतिमान होती है तो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन होता है तो आप समझ लीजिए कभी सुख कभी दुख आएगा ही आएगा। कब दुख आना है कब सुख आना है, इसको जानने के लिए इस संसार में विचित्र विडंबनाएं हमेशा ज्ञान के लिए उठाव हो रही है। और भारतीय मनीषियों ने, ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाताओं ने इस ज्योतिष विज्ञान का सृजन ही ये करके समझा, ग्रहों की गणना के अनुसार समझने का प्रयास किया कि समय आपके लिए कैसा है। और बिल्कुल कई बार तो बिल्कुल ज्ञान के अनुसार से समझें, ज्ञान बिल्कुल ठीक है लेकिन अनुभव कई बार कम पड़ जाता है, उसके कारण से लोग फंस जाते हैं। लेकिन ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करें कि समय बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कैसा है आपके लिए। तो मेष राशि वालों, इस बात समझ लो कि जुलाई का अंतिम भाग आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन लाने के योग बना रहा है। आपकी राशि के अनुसार से आपके स्वामी है मंगल, और वो विशेष तौर पर आपने देख ही लिया किस प्रकार का योग बना रहे हैं। जुलाई में आपने देखा शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। आपके ग्रह स्वामी जो हैं आपके विशेष तौर पर एक ऐसी जगह बैठ गए हैं जाकर शनि के सामने बैठकर शनि महाराज पूरे दोनों ग्रह डंडा लेकर आपस में तैयार हैं एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए। तो शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में और ज़्यादा मंगल को एग्रेसिव करने के लिए शुक्र वक्री हो जाएंगे और आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं शुक्र। वहाँ पर शनि मंगल की युद्ध को और ज़्यादा भयावह कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया था हमने बहुत दिन पहले, शनि मंगल के टकराव में क्या करेंगे स्थिति होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शुक्र वक्री होंगे तो मंगल को और एग्रेसिव कर देंगे, और ये वही काल आ गया है, मंगल और एग्रेसिव हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा समझ लीजिए, प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब शुक्र वक्री होंगे, शुक्र जुगाड़ का ग्रह है, शुक्र चाणक्य नीति का ग्रह है, शुक्र डिप्लोमेसी का ग्रह है, वक्री होकर और ज्यादा युक्ति करेगा। अच्छा, ऐसे काम नहीं हो रहा है, ऐसे करता हूं। अब वो समय क्या होता है, दो धारी तलवार का हो जाता है। दो धारी वाला, यानी हल्की सी पैर फिसला और कष्ट। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वहां पर बैठकर आपके लग्न को देख रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी वहाँ सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। यानी सिंह राशि में ये समस्त जो शुभ ग्रह हैं वो उनसे बिल्कुल ऐसा शनि के सब ग्रसित में आ जाएंगे। शनि के ग्रसित में कौन कौन है, बृहस्पति शनि के ग्रसित में चल रहा है। वहाँ मंगल जो है वो भी शनि से दृष्ट चल रहा है, शुक्र भी शनि से दृष्ट चल रहा है, और साथ साथ बुध भी शनि से दृष्ट हो जाएगा। तो समस्त जो ग्रह हैं आपके वो शनि से दृष्ट होंगे। तो आप समझे क्या ग्रहों का योगायोग है, कैसे आपको चलना है। बहुत सावधानी के साथ हम आपको अवगत कराने का प्रयास करें। तो मेष राशि वालों समझ लो क्या कुछ योग चल रहे हैं, कैसे आप कष्टों को ठीक कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि जो सट्टे में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन का समय दिखाई देता है हमको ग्रह गणना के अनुसार से। ऐसे में सट्टे के बाजार में जो काम कर रहे हैं बहुत सावधान होकर काम करें। चांदी में सोने में एकदम कुछ गोता लग सकता है, ये ग्रह साफ दिखा रहे हैं। और साथ साथ कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। रुई के काम में, कई प्रकार के और स्थिति में जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, सट्टे का बाजार काम करते हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी भरा समय है। अब वो हर राशि के हिसाब से अलग है, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। किसके लिए, कई बार देखिए मंदा चल रहा होता है, लेकिन कई किस्मत ऐसी होती है वो मंदे से कमा जाते हैं। वो आपके ग्रह योग है, वो आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार से, जन्मपत्री के अनुसार से समझना है किस प्रकार से। तो ये तो हमने मूलभूत कारण बताए, और उसको आप समझ लीजिए विश्लेषण के द्वारा दिन पर दिन कैसा रहेगा समय आपके लिए। तो मेष राशि वालों सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, तृतीया तिथि है। उस दिन सावन का अधिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, और उसमें तृतीया तिथि 21 तारीख को पड़ रही है, शुक्रवार का अवसर है। सिंह में चंद्रमा चल रहे हैं, और सिंह में चंद्रमा दिखा रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए समय जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और समय पॉजिटिव इस प्रकार से रहेगा कि लाभ की स्थिति बनेगी। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध गोचर में बन रहा है, ये धन लाभ के आगमन की स्थिति दिखा रहा है। तो इसमें आपको आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई देती है, आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। गणेश चतुर्थी है उस दिन, गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश का ध्यान करें, उनका स्तवन करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, 21 और 22 को दोनों तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। तो जो जातक जन्म लेंगे, जिनके घर में किसी नई संतति प्राप्त हो रही है, उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा, अन्यथा वो बच्चा स्वयं के लिए और पिता के लिए, परिवार के लिए, दोनों के लिए भारी रहेगा।
अब 22 तारीख की हम बात करें तो 22 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन शनिवार है। सावन के शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, सावन में अधिक मास का, और भद्रा विद्यमान रहेगी 9:27 तक। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं दिखाई देती। बाकी ग्रह सुबह 9:27 तक, उसके बाद कुछ नया प्रोजेक्ट नया कार्य करना आपके लिए उतना खराब नहीं रहेगा जितना सुबह रहेगा। तो ऐसे में वैसे तो पुरुषोत्तम मास में कहा जाता है कि नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में तो नहीं देखा जाता। छोटी छोटी आपकी फाइनेंशियल डील्स करनी है उनके लिए भी समस्या नहीं दिखाई जाती, लेकिन ऐसी फाइनेंशियल डील्स, ऐसे नए प्रोजेक्ट भद्रा काल में नहीं करने चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो इसलिए भद्रा को अवॉइड कीजिएगा। 9:27 तक भद्रा है सुबह, उसके बाद करिए, उतना अशुभ नहीं है जितना आपको भद्रा काल में करना रहेगा। तो ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। बुद्धि को शांत रखते हुए काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से। मंगल लेकिन बुद्धि में विद्यमान है। ऐसे में एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए भी समय थोड़ा सा विशेष तौर पर शनि वहाँ दिख रहे हैं तो एजुकेशन में थोड़ी प्रभाव परेशानी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, लेकिन मंगल बुध शुक्र वहाँ विद्यमान होने के कारण से वाणी से, बुद्धि से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आपको उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना। देखिए शनिवार है, ऐसे में आप कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, शनि के बीज मंत्र का जप करने, साबुत उड़द का दान करने, ये सारे उपाय हैं, इनको करिए, कष्ट दूर होंगे। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सावन के शुक्ल पक्ष अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रविवार का अवसर है और दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा कन्या में चले गए हैं और शुक्र वक्री हो गए हैं। ये स्थिति आपको समझ लेनी चाहिए, ये आपके लिए थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए स्थिति क्या है? स्वास्थ्य खराब कर सकता है, अननेसेसरी जुर्माने करा सकता है, दोस्तों के साथ संबंध बिगाड़ सकता है, शत्रु बना सकता है। तो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी चाणक्य नीति, शुक्र जो है ना वो वक्री हो रहे हैं। जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो आप समझ लो क्या हो सकता है, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उससे उल्टे तरह से काम करने से क्या होता है, कई लोग हमसे रुष्ट हो जाते हैं, अरे ये कोई तरीका है काम करने का, इससे तो नहीं करना चाहिए। कोई आपके साथ अहित कर रहा है तो आप भी अहित करेंगे, ये बात आपको सुनने को मिल सकती है। तो सावधानी के साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनको अर्घ दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मकान संबंधित कोई समस्या, घर परिवार में कुछ समस्या, जमीन जायदाद संबंधित समस्या कुछ होने के योग भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आप समस्त कार्यों को सावधानी के साथ करिएगा, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा है, भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए अच्छा है, ये उपाय करें, कष्ट कम होंगे। 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार है, सावन के अधिक मास का सोमवार। देखिए वैसे तो सावन का सोमवार अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में सावन के महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ गया है, अधिक मास पड़ गया है, और वो भी विशेष तौर पे उसका सोमवार है, तो बहुत श्रेष्ठ काल है। ऐसे इस पुण्य काल को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें भगवान का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हमने इसी चीज़ को समझते हुए अपने विवेकानंद योगाश्रम में शाम को बहुत बड़ा रुद्राभिषेक रखा है, जो सावन के पूरे 60 दिन चल ही रहा है, लेकिन आज जिस दिन विशेष तौर पर रखा है, सोमवार के दिन, आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर आप संपर्क करके साध कर उस स्थान में अपने उस रुद्राभिषेक में अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि हमारे जो विद्वान ब्राह्मणगण हैं उनके नाम से उस रुद्राभिषेक में सम्मिलित होकर उनको पुण्य दे सकते हैं। नाम गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पुण्य प्राप्त कराने के लिए ये अवसर आप लाभ ले सकते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर अभिषेक किया जाता है भगवान का, विभिन्न चीज़ों के द्वारा, दूध के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, इच्छू रस के द्वारा, सबके द्वारा भगवान का भस्म के द्वारा अभिषेक होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहता है और कई बार हम अपने फेसबुक पे उसको लाइव भी करते हैं और सुंदर तरीके से आप देखकर उसका लाभ ले सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बड़ा विशाल भगवान का सौराष्ट्र के समान शिवलिंग हमारे आश्रम में विद्यमान है। माँ भगवती दुर्गा की, सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा पार्वती जी की बहुत विशाल प्रतिमा विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में आई थी। उन सबके दर्शन करें, आएँ, शाम को इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए ग्रहों की गणना के संबंध में समझ लीजिए, आपके ग्रह थोड़े से आज भारी चलते हैं। हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं। उस दिन विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने हैं। खर्चे बेकार ना बढ़ें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। बेकार की किसी से दुश्मनी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इन समस्त चीज़ों को ध्यान रखते हुए ध्यान रखें। हो सकता है आपके शत्रु आपको परेशान करें, तो एक उपाय बता देते हैं हम आपको। सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक या तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करिए भगवान शंकर का। देखिए कष्ट दूर होने के अवसर मिल सकते हैं, शनि अनुकूल हो सकते हैं और ग्रहों को अनुकूल करने की सहायता प्राप्त हो सकती है। 25 तारीख की ग्रह गणना के बारे में बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि है, सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की, और मंगलवार का अवसर है। चंद्रमा परिवर्तन होंगे और साथ साथ बुध भी परिवर्तन होकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है और जैसे जैसे दिन आगे चलेगा उस दिन 11:15 पर जब चंद्रमा परिवर्तित होंगे वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा समय, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा परिवर्तन का। तो जैसे सुबह सुबह 11 बजे के समय से पहले आप समय को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कर सकते हैं। 3 बजे के बाद मत कीजिएगा नया कार्य, क्योंकि उस दिन 3:08 से भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो उससे बचने का प्रयास कीजिए। 2 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, चंद्रमा तुला में जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, और साथ साथ बात करें सिंह में बुध का प्रवेश भी आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। वो आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में अच्छा हेल्प करेगा। जो वहाँ पर शुक्र ने एक तरह से शुक्र नीति के ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा है, जो चीज़ें फैला दी हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने में बुध का वहाँ आना बुद्धि को फैलाने से बचने से, बुद्धि को एक चीज़ में फोकस करने में हेल्प कर सकते हैं बुध महाराज। लेकिन शनि से दृष्ट हैं, इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। और ऐसे में शनि को मनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होता है समझ लीजिए। शनि को मनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी। इस कलिकाल में अजर अमर हैं, भगवती सीता के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से अजर अमर हैं। और ऐसे में क्या करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है पुण्यदायक कार्य करने के लिए। पुरुषोत्तम मास में कोई भी कार्य किया जाता है उसका पुण्य 1000 गुना अधिक हो जाता है। और उस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगलवार के दिन, सावन के पुरुषोत्तम मास के दिन मंगलवार जो पढ़ रहे हैं उनमें सब में रुद्राभिषेक भी रखा है, और साथ साथ जो 1 महीने तक लगातार चल रहा है, और साथ साथ उसके साथ में सुंदर कांड का कार्यक्रम रहेगा। 6 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक कार्यक्रम है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। प्रसाद रहेगा सुंदर बड़ा, भगवान को चोला चलाया जाएगा हनुमान जी को, और समस्त प्रकार से शनि के दोष को दूर करने के लिए ये उपाय सबसे श्रेष्ठ है। इसको करिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। 26 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन अष्टमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी है, और ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। आप अपने कार्यों में पूरी तरह से लगिए तो देखिए आपको लाभ का अवसर प्राप्त होने के सुंदर योग बन सकते हैं। बृहस्पति आपके साथ चंद्रमा में दृष्ट होने के कारण से धन आगमन के सुंदर योग बना रहा है, इसका लाभ आपको मिलने के अच्छे से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण आश्वस्त होकर काम करें, माँ भगवती का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाय का सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, बुधवार का अवसर है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है, और आपका दिन अनुकूल रहेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को नवमी का अवसर है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा शाम के समय। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, पॉजिटिव रहेंगे आप, और सही समय से कार्य को संपादित कर सकते हैं और ज्ञान के द्वारा। लेकिन पिताजी के साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ना चाहते हुए भी बड़े के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ अननेसेसरी क्लैश होने के योग बन रहे हैं, तो सावधान रहें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का प्रयास करें। छोटे से अपराध से आपके पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी अपशब्द ना कहें, कोई बहस ना करें, जो कहें स्वीकार कर लीजिए, बाद में जैसा आप चाहें। पंचों की राय सर माथे नाला, जहाँ गिरना वहीं गिरना भाई, लेकिन सामने तो उपहास मत करो। तो कम से कम, नहीं तो क्या होता है, आपके पाप जो पुण्य है वो पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना अंत कष्ट हो सकता है। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तित होंगे, ये मन में उदासीनता उत्पन्न कर सकते हैं, मन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। चंद्रमा का ये परिवर्तन होना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में भगवान विशेष तौर पर एक काम करें, भगवान शंकर का दूध के द्वारा अभिषेक करें, केसर दाल के अभिषेक करें, इससे कष्ट दूर होने के अवसर प्राप्त होंगे आपको। बात कर लेते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो सुबह शाम तक उसका उपयोग करते हुए, लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मन थोड़ा सा उदासीन रहता दिखाई दे रहा है, खर्चे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, धन जाने के योग दिखाई देते हैं, सेविंग्स थोड़ी कम हो पाएंगी, ऐसा योग बन रहा है। तो ऐसे में उनको ठीक करने के लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं, वो करने का प्रयास करें। गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को हरा चारा डालें, गाय को जाकर थोड़ा सा विशेष तौर पर कुछ इत्यादि जो अन्न इत्यादि भिगो कर, चने की दाल भिगो कर खिला दीजिए, देखिए कष्ट दूर होने के अवसर बन सकते हैं। वहीं 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को बहुत सुंदर तिथि है। समस्त तिथियों में सबसे सुंदर तिथि कोई हो सकती है पुण्य को बढ़ाने के लिए, तो ये तिथि उस दिन ग्रह योग बन के आ रहे हैं। कारण क्या है, एकादशी है। सावन में अधिक मास जो पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, उसकी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी, इसका नाम है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास को, और उसी एकादशी है। एकादशी इसे कलिकाल में कहा जाता है, कोई और व्रत रखो ना रखो, एकादशी का व्रत रखो। शुक्ल पक्ष चल रहा है, सावन के अधिक मास का, उसकी एकादशी पड़ रही है, और शनिवार के दिन पड़ रही है। और आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताया था पहले कार्यक्रम के आरंभ में कि शनि महाराज कैसे कैसे आपके समस्त ग्रहों का आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सब पर अपनी दृष्टि डाल रखी है, बृहस्पति पर, बुध पर, शुक्र पर, सूर्य, विशेष तौर पर मंगल पर भी दृष्टि डाल रखी है। तो और साथ साथ शनि पर भी
चंद्रमा पर भी शनि ने दृष्टि डाल रखी है आज तो खास तौर पे, तो समझ लीजिए इन सबको ठीक करने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है। क्या उपाय किया जाए? बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। एकादशी तिथि है, कोशिश ये करें, और एकादशी तिथि पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है शेषशय्या में विश्राम के लिए चले जाते हैं और समस्त आधिपत्य किसके पास आ जाता है? शिव के पास। और भगवान शिव जो हैं भगवान विष्णु के इष्ट हैं, उनका ध्यान करते ही रहते हैं भगवान शिव हमेशा, सदा आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का ही जप करते हैं, ओम का ही जप करते हैं, शिव का ही ध्यान करते हैं। और पुरुषोत्तम मास में क्या करें आप? इसमें सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा है इस बार, तो रुद्राभिषेक कीजिए ना, तिल के द्वारा, दूध में तिल डाल दीजिए और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करें। देखिए समस्त मनोकामनाएं ठीक करने के योग बनेंगे, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे और कोई जगह जगह घाट में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है शाम को 1:06 दोपहर को 1:06 भद्रा आ जाएगी, तो उसके बाद नया कार्य मत कीजिएगा। दोपहर से पहले पहले नया कार्य करना हो तो कर सकते हैं, वो आपके लिए शाम के समय अनुकूल नहीं रहेगा। नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना, नए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करना, वो अब में कष्ट में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन का रुद्राभिषेक रखा हुआ है, आज भी रहेगा। तो उसमें भगवान का अभिषेक तिल के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। आप भी चाहें तो उनमें सम्मिलित हो सकते हैं और ऐसे पुण्यदायक अवसर पर लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है, धनु में चले जाएंगे चंद्रमा और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि बनेगी प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत। आपके ग्रह बड़े अनुकूल हो गए हैं, चंद्रमा आपके चले गए हैं भाग्य स्थान में और विशेष तौर पे बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। धन आगमन के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और आज की तिथि बहुत सुंदर है, हम बात करें 30 तारीख की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी और ऐसे रहेगी क्योंकि उस दिन रवि प्रदोष है। कई बार हम जो कार्य करते हैं उसका क्रेडिट हमें मिल नहीं पाता है। जिस चीज़ का हमने मेहनत करी, सब कुछ करी, जैसे कोई पॉलिटिकल नेता है, बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कीर्ति नहीं आ रही पारी हाथ में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया, आखिरी में बॉस ने प्रेजेंट कर दिया, सारा क्रेडिट ताली बज गई बॉस के नाम पर। क्लास में आप पढ़ते हैं बच्चे, और ऐसे में क्या हो रहा है कि आपने सारी मेहनत किया, प्रोजेक्ट किया, क्लास के मॉनिटर पे सारी चीज़ चलेगी, आपको क्रेडिट नहीं मिला। खाना आपने बहुत अच्छा बनाया कि लेकिन घर में किसी और को प्रशंसा मिल गई। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण होगा आपका ग्रह कहीं ना कहीं किसी राहु या तो सूर्य के साथ आ गया होगा या सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए होंगे। क्या होता है कि ऐसे में कीर्ति का नाश हो रहा है, कीर्ति वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो रविवार में जब प्रदोष पड़ जाए तो कीर्ति वृद्धि के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है, तो उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। नवग्रहों की शांति के लिए हमने 2 विशेष कार्यक्रम रखे हैं इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में। उस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ रवि प्रदोष को ठीक करने के, रवि प्रदोष का उपयोग करते हुए, तो सुबह कार्यक्रम रहेगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यज्ञ है। उसमें समस्त ग्रहों का यज्ञ कराया जाएगा। इस संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म शास्त्र कहता है। आप मंत्र जप करते रहिए, लेकिन जब तक उसमें यज्ञ की आहुति नहीं पड़ेगी मंत्र कार्य नहीं करेगा। कहा जाता है कि जब के बाद दशांश यज्ञ करना परम आवश्यक है, तो आप यज्ञ में सम्मिलित होइए। यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु कहे गए हैं, तो ऐसे में यज्ञ करके समस्त कष्टों को, हमने बहुत अनुष्ठान में देखा है कि अद्भुत प्रकार से समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के योग बनते हैं। लोग केवल नगों के चक्कर में फंसे रहते हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय के चक्कर में फंसे रहते हैं। अरे यज्ञात्मक सहारा लीजिए ना, दान करते हैं, पता नहीं कोई उस दान का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहे हैं। यज्ञ में जो दान कर रहे हैं वो साक्षात अन्न का दान जो कर रहे हैं वो साक्षात देवता को प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़िया चीज़ है नहीं, तो आप इसका सहारा लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, आप इसमें सम्मिलित हों। सुबह कार्यक्रम रहेगा, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे प्रदोष में और शाम के समय, और प्रदोष काल रहेगा, और प्रदोष काल में रुद्राभिषेक रखा है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है पूजन करने के लिए। कहा जाता है कि प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय उनकी आराधना करते हैं उनके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो आप भी आइए प्रदोष के दिन सुंदर तरीके से अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, समस्त कीर्ति संबंधित कलंकों को दूर करने के लिए समस्त प्रकार से सुंदर प्रकार से रुद्राभिषेक करके भगवान के मंत्रों का लाभ लें, कल्याण का योग बनेंगे। 31 तारीख के दिन बात करने तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, एक त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है, और ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योग भी शुभ बना हुआ है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग बहुत सुंदर है, उसमें धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कीर्ति वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, शनि आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो आप इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ विद्यमान है, ऐसे में थोड़ा उपाय करें, तो राहु के मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा राहु बृहस्पति से दृष्ट जो है साथ बैठे हुए हैं, वो गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, वो शुभ नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, काल सर्प योग को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ये सब भी समझ लीजिए।
ऐसे में विशेष तौर पर कई प्रकार के ग्रहों योग को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान है, उन सबको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का सोमवार है, चतुर्दशी है, त्रयोदशी और चतुर्दशी का संबंध योग है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सोमवार का लाभ लेते हुए बड़े विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं, अपना स्थान आरक्षित कराएं। धन्यवाद।